सीआईडी आई गैंग के ऊपर 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। इस वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट 3 को देख लेते हैं, जो कि एपिसोड 1443। तो गाइस, एक लड़की है जो कि डांस रियलिटी शो में परफॉर्म करते-करते गिर जाती है। इसी करके उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। मेकअप रूम में उसकी मौत हो जाती है एंड उसके जो फादर हैं वो एक इस तरह के मुजरिम हैं जिसको सीआईडी आज तक कभी पकड़ नहीं पाई। तो वो सीआईडी को फ़ोन करते हैं, उनका नाम है बाला, और एसीपी प्रद्युमन को चुनौती देते हैं कि इस केस को रीओपन करा जाए। इस केस को कह दिया गया था कि उस लड़की ने सुसाइड किया है, लेकिन उनका ये मानना है कि उनकी जो बेटी है वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। कुछ समय पहले उनकी बात भी हुई थी लड़की से फ़ोन पे और उसके बाद वो मरी मिली थी। एंड इसी के साथ वो कहते हैं अगर सीआईडी वाले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो वो खुद सरेंडर कर देंगे एंड आई गैंग से जुड़ा राज बताएंगे सीआईडी वालों को। सीआईडी वालों को ये चीज़ एंड में पता चल जाती है कि ये जो लड़की है उसका इस जज से रोमांटिक रिलेशन था, जो कि जज इसी रियलिटी शो में था। लेकिन ये एलिमिनेट स्टिल हो गई बिकॉज बाकी के जो 2 जजेस हैं उन्होंने इसको कम मार्क्स दिए। तो लड़की गुस्सा होने लग गई इस वाले जज के ऊपर बिकॉज इसके साथ रोमांटिक रिलेशन में थी, और वो कहने लग गई कि अब अगर वो एलिमिनेट होती है और अगर इस शो की विजेता नहीं बनती तो फिर वो इस जज को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देगी कि जो भी कंटेस्टेंट्स होती हैं लड़कियां और इस इंडस्ट्री में वो उसका कैसे फ़ायदा उठाता है, बिकॉज वो इसी तरह का जज है, इसी तरह का लड़का है। एंड ये जो इस तरह की धमकी है वो लड़की इस जज को दे देती है। तो गाइस, इसी के जस्ट बाद जज के दिमाग में ये चीज़ आती है कि वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो इमेज है, उसकी जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब हो जाए। तो एंड में सीआईडी को पता चल जाता है कि ये जो जज है इस रियलिटी शो का, और जो कि बॉयफ्रेंड भी बना हुआ था ये लड़की का, वही उसको मार देता है। उसके मेकअप रूम में जाके उसको गोली से मार देता है। एंड बिकॉज इसने डोर नॉब के ऊपर गन पाउडर भी लगा दिया था एंड वो लड़की के हाथ पे भी लग गया था, उनको लगा सुसाइड है। इसके बाद बाला से बात होती है एंड बाला ये कहता है कि वो अपना जो प्रॉमिस है पूरा करेगा, आई गैंग का सच बता देगा। दूसरी ओर आई गैंग वालों को पता चल जाता है कि बाला नाम का बंदा है जिसने गद्दारी कर दी है एंड वो कहते हैं कि इसको हम मार देंगे, और वो मारने का आदेश दे देते हैं बाला को। इसी के चलते हुए अगले एपिसोड पे आ जाते हैं, यानी कि पार्ट 4 पे आ जाते हैं, जो कि एपिसोड 1444 है। यहाँ पे बाला की वापसी होने वाली है और सीआईडी की जो टीम है उसे वापस लेकर आना चाहती है, लेकिन उन्हें भी पता है कि उसके ऊपर काफ़ी एक खतरा भी मंडरा रहा है गैंग का। और गाइस, यहाँ पर किसी एक और बंदे का मर्डर हो जाता है, चलती हुई गाड़ी में उस पे गोली चला दी जाती है। सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो उन्हें उस लोकेशन के पास एक आई ड्रॉप्स मिलती है। एंड गाइस, वो जो आई ड्रॉप है वो पता लगाते हैं कि आई ड्रॉप को किस ने खरीदा है पिछले कुछ टाइम में नज़दीकी स्टोर से। उन्हें एक स्पेशल ऑफिसर्स नितिन बंदे का नाम मिलता है जिसने आई ड्रॉप्स खरीदी एंड वो बोलते हैं कि आई ड्रॉप्स आपकी थी। वो कहते हैं मेरी आई ड्रॉप्स नहीं थी। तो वो कहते हैं अगर आपकी आई ड्रॉप्स नहीं है तो आपकी वाली कहाँ है, दिखाओ। तो गाइस, वो कमरे में जाता है और वो खुद को मार लेता है। एंड ये चीज़ देखकर उसके साथ उसकी बहन भी थी, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड जो सारी सीआईडी टीम है वो भी शॉक हो जाती है कि ये स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा है आखिर अपने आप को क्यों मार देता है, जबकि एक जाबाज ऑफिसर था। एंड गाइस, वो ये कहता है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था एंड उसकी बहन ने भी कहा कि यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें कर रहे थे एंड उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था वो क्यों कर रहे हैं ये सब। तो गाइस, उनके अंतिम संस्कार पे सीआईडी की टीम भी होती है एंड अभिजीत के ऊपर कोई ऐसा बंदा धुआं छिड़क देता है जिसके बाद अभिजीत बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। फ़ोन पे वो दया के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन वो इस तरह के नशे में होता है, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बात कर रहा है। अपार्टमेंट में उसको एक बंदा मिलता है जो कि कहता है कि वो यहाँ पर नया रहने आया है। एंड गाइस, यहाँ पर रात में फ्रेडी और पंकज को अभिजीत की कार मिलती है एंड वो इतनी तेज कार चला रहा होता है कि फ्रेडी और अभिजीत का जो स्कूटर है वो उसे टकरा के गिर जाता है, एक्सीडेंट उनका हो जाता है एंड आप देख ही सकते हैं कि उनके हाथों पे पट्टी भी बंधी हुई है अभिजीत के कारण। सीआईडी की टीम को ये पता चल जाता है कि अभिजीत ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है एंड वो उसके टी-शर्ट से एक ऐसा कैमरा लगा देते हैं। अभिजीत को भी इसी चीज़ का बता देते हैं कि कैमरा लगा है, जो भी वो चीज़ें करेगा उन्हें पता चलती रहेंगी, बिकॉज़ अभिजीत कहता है उसे खुद समझ नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है। साइड बाय साइड सालूंखे तारिका आ जाते हैं। ये एक ऐसे ड्रग के बारे में बताते हैं जो कि इंडिया में तो नहीं मिलता लेकिन बाहर कहीं से आया है, जो कि किसी भी फॉर्म में बंदे को नशा कर सकता है। वो दिखता भी नहीं है और गैस में भी मिलाया जा सकता है, धुएँ में भी मिलाया जा सकता है एंड इस तरह का सब्सटेंस है, बंदे को पता भी नहीं चलता
कि उसने ये ड्रग ले लिया है। उसी के चलते हुए अभिजीत को सुबह वही बंदा जो कि कह रहा था अपार्टमेंट में नया रहना आया है, वो उसको वही ड्रग सुंघा देता है, बिकॉज़ वो उसपे वो छिड़क देता है फूँक मार के एंड उसको फ़ोटो दिखा देता है बाला की, यानी कि कह देता है कि बाला को मार दो। एंड गाइज़ वहाँ पे जो बाला है वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने आया होता है एंड वहीं पे बाकी सीआईडी की टीम होती है, उन्हें पता चल जाता है कैमरे से देखकर कि अभिजीत भी वहीं पर आ रहा है एंड वो समझ जाते हैं कि ये जो अभिजीत है वो मारने आ रहा है बाला को। एंड गाइज़ इसी के चलते हुए दया रोकने की कोशिश करता है अभिजीत को कि वो बाला को ना मार पाए एंड दया और अभिजीत में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है एंड इवन अभिजीत के खून भी चलने लगता है। लेकिन एक्चुअल में अभिजीत जो है उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सीआईडी की टीम को भी ये पता है, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से अभिजीत को तो रोकना है, बिकॉज़ वो नहीं चाहते बाला मर जाए। बाला इकलौता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बंदा है जो कि इनको आई गैंग का जो रहस्य है उसके बारे में बताने जा रहा है। उसके बाद सीआईडी वालों ने लैपटॉप में देख लिया था जिस बंदे ने अभिजीत के ऊपर फूँक मार के वो ड्रग खिलाया था, खिलाया नहीं आई मीन उसको सुंघाया था एंड उसके घर जाते हैं तो वो भी मरा हुआ मिलता है। लेकिन मरा हुआ बंदा जो है वो बोल देता है कि वो आई के लिए काम करता है, आई गैंग ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम करता है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में बता नहीं पाया, उससे पहले ही वो मर जाता है। उसके बाद जो बाला है सीआईडी की टीम उससे पूछती है कि अब रहस्य बता दो, क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? तो गाइस वो बताता है कि आई गैंग की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो एक ऑक्टोपस के जैसे है, लेकिन ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, लेकिन आई गैंग के इतने ज़्यादा हाथ हैं कि ये गिन भी नहीं सकते। यानी कि आई गैंग हर क्राइम में शामिल है और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है। किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, मर्डर, हर तरह की जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज़ेशन है क्राइम वाली, वो आई के अंडर आती है। किसी भी बंदे को ये उड़ा सकते हैं, किसी भी बंदे को मरवा सकते हैं एंड अगर कोई आई के साथ गद्दारी करे तो उसको तो मरना पड़ता ही है एंड उसी के साथ-साथ उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, वो सब भी साइड बाय साइड एक साथ मारे जाते हैं। सीआईडी की जो टीम है वो पूछते हैं कि एक्चुअल में इसका मास्टरमाइंड कौन है? आई गैंग को कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा है, तो वो बाला कहता है उसे मास्टरमाइंड कौन है वो तो नहीं पता। उसे जितना भी पता था उसने सीआईडी की टीम को उसके बारे में बता दिया एंड अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा कर लिया। तो गाइज़ यहाँ पर ये पार्ट 3 और पार्ट 4 हैं आई गैंग एपिसोड्स के। कमेंट्स में बताइएगा आई गैंग की कंटिन्यूएशन देखना चाहेंगे या फिर नहीं। आने वाले दिनों में बाकी की आई गैंग एपिसोड्स के पार्ट्स के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए सीआईडी के और वीडियोज़ के लिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।